भारत समाचार। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि कुशीनगर से आ रही है। दिन दहाड़े 3 बच्चियों के अपहरण से हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। खेत में दादा को खाना पहुंचाने गई थी तीनों बच्चियां। 8 साल की जागृति, 7 साल की मुस्कान, 5 साल की जिया का अपहरण हुआ है। सूचना के बाद हरकत में पुलिस आ गई है। जांच में जुटी हुई कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चकिया गांव की घटना है। बहुत ज्यादा दूर गोरखपुर नहीं है। सोचिए, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहां राष्ट्रपति आई हुई हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। आप जानते हैं कि जब इस तरह के बड़े वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं तो सुरक्षा 100 किलोमीटर के दायरे में जो है सख्त कर दी जाती है। और उस सूरत में कुशीनगर में अपहरण हो गया है 3 बच्चियों का दिन दहाड़े। बहुत छोटी बच्चियां हैं। ये सीधा सीधा पुलिस को चैलेंज है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तीनों लड़कनी के बैठा करके अपहरण करके ले चल गया। हाँ, वही नहर पर से। अब तब से खोजहट पड़ल बा, घरे मारे रोआ पीटी पड़ल बा, पूरा गांव जुटल बा। का नाम है लड़कन के नहीं तो है? आपके का नाम है? राम अवतार। कुंदन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। कुंदन, क्या जानकारी मिली है बच्चियों के बारे में? जीनत, आपको बताना चाहूंगा, ये कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चकिया गांव के पास की घटना है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चियां अपने दादा को भोजन लेके और खेत में गई हुई थी। वापस आते हुए ये बाइक सवार जो है इन तीनों बच्चियों को अपने बाइक में बैठाया है, उसके बाद गायब है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से अपहरण की घटना है, जिसमें ये तीनों बच्चियां 8 वर्षीय जागृति और 7 वर्षीय मुस्कान और 5 वर्षीय जिया, ये तीनों जो है गायब हो गई। और इस सनसनीखेज की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार इन बच्चियों को लेकर गायब है। हालांकि इसकी सूचना होते ही गांव के लोग पुलिस को इत्तला किए। पुलिस जो है वो तीनों बच्चियों के सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस टीम लगाई हुई है, कॉम्बिंग कर रही है कि ये बच्चियां कहाँ गई और इस अपहरणकर्ता को पकड़ के और जेल के सलाखों के पीछे किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। क्या रंजिशन अपहरण हुआ या फिर किसी की शरारत, जांच का विषय। उम्मीद करते हैं बच्चियां सकुशल होंगी। कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चौराहे पर तांत्रिक युवक ने काटा अपना हाथ। रवि साहू घाटमपुर के बसंत विहार का रहने वाला है और दावा किया कि देवी मां ने उसे बलि देने के लिए कहा था। पुलिस ने युवक को उपचार के बाद घर भेजा है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र की घटना। सोचिए, अंधविश्वास किस कदर लोगों पर हावी है। कुछ लोगों पर ये व्यक्ति अपना हाथ काट लेता है, हम आपको तस्वीर दिखा नहीं सकते, और वो कहता है कि देवी मां ने ऐसा करने को कहा था। आज हाथ काट रहा है, कल को हो सकता है अपनी गर्दन भी काट ले। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी इसकी जान बच गई है। कानपुर से खबर। चौराहे पर तांत्रिक युवक ने अपना हाथ काट लिया है और ये तंत्र मंत्र भी करता है। तो हम एक तरफ विज्ञान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग अंधविश्वास के पीछे कुछ भी करने को राजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पुलिस ने इसका इलाज कराया और फिर इसे घर भेज दिया। ये हमारा पूजा पाठ का काम है। पूजा पाठ का काम है। क्या मतलब क्यों, क्या लगा आपको ऐसा कुछ? हम सिद्धि लिए काली की सिद्धि लिए। काली के बावन जो सिद्धि लिए, मैं उसको भेज देता हूँ। इससे तो आपके शरीर का नुकसान हो रहा है। आपके शरीर में नुकसान हमारा नहीं हो रहा है, नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है कि जब मैं देता हूँ तो ये हमने लगवा जरूर लिया है। सुबह मैं तुमको भेज दिखाता मैं। तो क्या आदेश हुआ था देवी माँ? मेरा आदेश ये बात है कि इनको भेज दीजिए। अच्छा, तो आपने भेज पूरा नाते माँ पे जाता हूँ, घर में देता हूँ। कहाँ जाते हैं? जमना जी जाते हैं। आगे चलते हैं वहाँ पे मैं पूरा नाते माँ जलाता हूँ। मरघट जलाता हूँ। कितने दिनों के आप ये कर रहे हैं? ये हम जब 13 साल के थे तब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तब से आप कर रहे हैं। इससे पहले क्या किसी और का भी ब्लड वगैरह आपने निकाला है क्या? किसी और का नहीं निकाला है, किसी और अपना निकाला है, अपने शरीर का निकाला है। तो युवक का दावा कि मां ने बलि के लिए कहा था। आपने कहा, सुना भी कि मां काली की सिद्धि ली हुई है। उनके लिए उसने ऐसा किया, उनको खुश करने के लिए ऐसा किया। आज भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बच्चियों की बलि दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है, जानवरों की बलि तो आप जानते भी होंगे। उसके अलावा भी
अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं। अंधविश्वास इस कदर हावी है, कई तो पूरे के पूरे परिवार, आपने देखा होगा दिल्ली में एक फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है। अंधविश्वास इतना हावी होता है, इसके कई कारण हैं। तो युवक का दावा, मां ने बलि देने को कहा था, यह कह रहा है, और इस व्यक्ति ने अपना हाथ जो है बुरी तरह से काट लिया। तो चौराहे पर तांत्रिक युवक ने अपना हाथ काटा है। और हम वापस से अंधविश्वास की बात कर रहे हैं कि किस कदर बढ़ता जा रहा है अंधविश्वास। कुछ लोगों में ये आज भी है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी खबरें आती है कि सांप ने काटा, लोग अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं और ऐसे में मौत हो जाती है। इलाज के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, तब भी ऐसा होता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आगरा से आ गई है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर ने नब्ज पकड़ी और मरीज को हार्ट अटैक आ गया, और डॉक्टर के सामने ही हार्ट अटैक आया और हड़कंप मच गया। देखिए ये तस्वीर, आप देखिए कितना, मतलब मौत कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से आ सकती है। लेकिन यहां पर अच्छी बात ये रही कि शुक्र है ये हार्ट अटैक डॉक्टर थे वहां पर मौजूद कि उनकी जान बच गई, अन्यथा हमेशा एक डर रहता है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए शुक्र है। एक चेस्ट पेन हुआ होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है। जिन भी लोगों को हार्ट अटैक आता है आप जानते होंगे, अब लेफ्ट हैंड बॉडी का पार्ट बैक साइड हम पेन बहुत ज्यादा होता है उसमें। और ये आए इलाज के लिए डॉक्टर के पास, जस्ट बैठे बात कर ही रहे थे कि अचानक से दर्द हुआ। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, अच्छी बात ये रही कि जान बच गई है, लेकिन डर जरूर रहता है। बताइए जरा हुआ क्या था? मनीष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बात करने की कोशिश करेंगे। सीपीआर देके जान बचाई गई। आप जानते हैं पूरी घटना क्लिनिक में लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। चक्कर आने की शिकायत से परेशान थे बुजुर्ग मरीज, हार्ट ब्लॉक की समस्या से जूझ रहे थे। डॉक्टरों को समस्या बताते हुए बेहोश हुए। 75 साल इनकी उम्र है। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुमित, ये पूरी खबर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए थाना शाहगंज क्षेत्र का मामला है, जहां डॉक्टर हिमांशु यादव का क्लिनिक है। यहाँ ये 75 वर्षीय बुजुर्ग हैं। इनको आंखों के सामने अंधेरा और चक्कर आने की समस्या थी। इस समस्या को लेकर ये डॉक्टर के पास आए थे, और जैसे ही उनके क्लिनिक पे बैठे तो डॉक्टर ने जो बुजुर्ग मरीज है इनके हाथ की नब्ज पकड़ी। उसके ठीक 10 सेकंड बाद ये बेहोश होकर टेबल पर गिर पड़े। डॉक्टर ने तत्परता दिखाते हुए उनको सीपीआर दिया और इनकी जान बचाई। जो डॉक्टर ने इनकी तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी जारी किया गया, और डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि इनको हार्ट ब्लॉक की समस्या थी, जो पूरी तरीके से इनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोला जाता है। इसमें दिल को करंट मिलना बंद हो जाता है, धड़कन बंद हो जाती है, बेहोशी आती है और आंखों के आने के अंधेरा आ जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऐसी जो समस्या थी, फिलहाल जो मरीज है उसको पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर लगाकर क्लिनिक से छुट्टी दे दी गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। और खबर आपके लिए, आप भी बाहर का पनीर खाते हैं? हमारी मानिए, मत खाइए, मत खाइए। पनीर खाने का विचार भी अपने मन से निकाल दीजिए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। पनीर के नाम पर जहर बांटने का गोरख धंधा चल रहा है यूपी में। किसी ढाबे पर, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी शादी में, किसी भी फंक्शन में, या फिर अपनी रसोई में। आप पनीर से दूरी बना लीजिए। आप पनीर खाइए वो जो आप खुद तैयार करते हैं, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, पनीर का एक एक निवाला आपको मौत के करीब ले जाएगा। आपका परिवार, घर के बच्चे सब खतरे के मुहाने पर है। देखिए पनीर माफिया पर सबसे बड़ा खुलासा। ये इस तरह से पूरी वो रखते हैं उसको। ये नकली पनीर है ना? पनीर से बनी सब्जियां मत खाइए। पनीर से बनी मिठाइयां मत खाइए। पनीर से बने मोमोज मत खाइए। हमारे देश में मौका कोई हो, त्योहार कोई हो, कोई मेहमान आए या खाना बनाने का वक्त ना हो, लोग चाव से पनीर बना लेते हैं। अपने यार दोस्तों को, परिवार के लोगों को खिलाते हैं। कसरत करने के शौकीन लोग प्रोटीन के नाम पर भर भर के पनीर खाते हैं। लेकिन
वो ये नहीं जानते कि पनीर के नाम पर वो जहर खा रहे हैं, जहर ही खिला रहे हैं। अब समझिए गहराई से। हमारे देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों की खपत भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इतना उत्पादन हो पा रहा है? तो जवाब है नहीं। सवाल फिर पूर्ति कैसे हो सकती है? जवाब जहरीली जानलेवा मिलावट से। आज सिलसिलेवार तरीके से पूरे यूपी में पनीर के नाम पर जहर बांटने वालों को एक्सपोज करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे यूपी का खाद्य आपूर्ति विभाग मिलावटखोरों को बढ़ावा दे रहा है, कैसे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, कैसे लोगों को कैंसर, पेट की गंभीर बीमारियां, त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारियां बांटी जा रही हैं। शुरुआत करते हैं नोएडा से। नोएडा वाले जहरीला मिलावटी पनीर खा रहे हैं और फिर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा जहर का कारोबार। दिल्ली एनसीआर की हर गली में कई ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जहां 250 से 300 रुपए किलो तक पनीर बिकता है, लेकिन क्या ये पनीर शुद्ध है? 60 रुपए लीटर दूध बिकता है। 1 लीटर दूध से बामुश्किल 150 ग्राम पनीर निकलता है। फिर 250 से 300 रुपए किलो तक पनीर कैसे बेचा जा सकता है? दरअसल दिल्ली नोएडा में नकली पनीर धड़ल्ले से बिक रहा है। ये पनीर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रविवार को नोएडा में एक नकली पनीर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। यहाँ से 14 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 63 में एक अंतर राज्य नकली पनीर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 14 क्विंटल तैयार नकली पनीर बरामद किया। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई उसके बाद देश सख्ते में है। खुलासा हुआ ये गिरोह पिछले 6 महीनों से धड़ल्ले से नकली पनीर तैयार कर रहा था और उसे असली बताकर दिल्ली एनसीआर में 180 से 220 रुपए किलो की दर से बेच रहा था। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को ठग रहा था। थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा अपमिश्रित पनीर की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ ऑयल्स, केमिकल्स और वो कलर्स जिनसे इस अपमिश्रित पनीर को क्रीमी टेक्सचर और कलर दिया जाता था वह भी बरामद हुए हैं। करीब करीब 14 कुंटल यानी 1400 किलो से ज्यादा पनीर की बरामदगी हुई है, जो लगभग मार्केट में 180 से 220 रुपए के बीच में ये लोग सेल करते थे। इनके खिलाफ इसमें 4 लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें और भी कुछ लोगों के नाम आए हैं, भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये लोग नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 6 महीने से इस तरह के अपमिश्रित पनीर की सप्लाई कर रहे थे। ये गिरोह आपकी थाली में जहरीला जानलेवा पनीर पहुंचा रहा था। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये लोग पनीर को बेहद खतरनाक तरीके से बनाते थे। ऐसे तैयार होता था जहरीला जानलेवा नकली पनीर। नकली पनीर बनाने के लिए स्किम मिल्क पाउडर, पोस्टर कलर, केमिकल, डिटर्जेंट पाउडर, रिफाइंड ऑयल और रेड बुल बीन का इस्तेमाल किया जाता था। इस मिश्रण को बाद में उबाला जाता था। रासायनिक तरीके से फाड़ने के बाद कपड़ों में छानकर ठंडा किया जाता था। इससे पनीर जैसी बनावट तैयार होती थी। इसे ही दुकानदारों को असली बताकर 180 रुपए से 220 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता था। दुकानदार आपको यही जहरीला नकली पनीर 300 से 350 रुपए किलो बेचता था। एक्सपर्ट कहते हैं कि नकली पनीर हमारी सेहत के लिए घातक है। सस्ते केमिकल, सिंथेटिक दूध और स्टार्च से तैयार नकली पनीर आजकल मार्केट में तेजी से बिक रहा है। ये दिखने में एकदम असली पनीर जैसा लगता है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जहरीला पनीर ले सकता है आपकी जान। इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता। ये पेट में दर्द, अपच, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी की वजह बनता है। यहाँ तक कि इससे लिवर और किडनी को भी नुकसान हो सकता है। इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। नकली पनीर खाने वाला जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है। नकली पनीर खाने का असर बच्चों की ग्रोथ पर भी होता है। नकली पनीर सेवन करने से इसमें मौजूद ट्रांस फैट दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं। इससे हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। इसमें हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है जो नसों को ब्लॉक कर सकता है। इससे पहले भी यूपी के अलग अलग शहरों में नकली पनीर और दूध की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है, जिसमें आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, गोरखपुर, हाथरस, कन्नौज, नोएडा,
सहारनपुर, शाहजहांपुर जैसे बड़े शहरों के नाम शामिल है। सोचिए प्रशासन की नाक के नीचे कैसे इतना घातक जानलेवा गोरख धंधा जारी है। हम तो सीधा सवाल पूछते हैं, कहां है यूपी का खाद्य सुरक्षा विभाग? एफएसडीए जहरीले जानलेवा पनीर के खिलाफ क्यों अभियान नहीं चलाता? क्या अफसरों की मिलीभगत से पनप रहे मिलावट माफिया? क्यों फैल रहा है नकली पनीर का कारोबार? क्यों सरकार को भनक नहीं लग रही? हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि आप असली और नकली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं। असली नकली पनीर की पहचान ऐसे करें। पनीर को पहचानने के लिए इसे मसल कर देखें। पनीर टूटकर बिखरने लगे तो समझ लें कि पनीर नकली है। इसमें मौजूद स्किम मिल्क पाउडर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता है। असली पनीर हमेशा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। अगर आपका पनीर टाइट है तो यह मिलावटी पनीर है। टाइट पनीर खाते समय रबड़ की तरह खींचता है। भारत समाचार एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है। हमें अपने एक एक भारतवासी की सेहत की चिंता है, इसलिए हमने मुहिम चलाई। आपको जागरूक करने के लिए विभाग से सीधा सवाल किया, सवाल कर रहे हैं। नकली पनीर माफियाओं की कमर पर वार कर रहे हैं। हमें उनकी रीढ़ तोड़नी है। हम तो कहते हैं आप एफएसडीए के भरोसे ना रहें, बाहर का पनीर खाना छोड़ दें, अपने घर पर पनीर बनाएं और अपनों की सेहत का, अपनी सेहत का, अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आप मौत के बारे में क्या सोचते हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मौत बहाने लेती है, वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह आ जाती है। आप बेशक कितनी ही सुरक्षित जगह पर क्यों ना हो, वो गोली की रफ्तार से आपके पास आती है और झटके में सब कुछ खत्म कर देती है। आपको ऐसी ही खबर हम हापुड़ से दिखाएंगे, देखिए। जिला हापुड़, तारीख 30 जून, जगह NH9, बाबूगढ़ राजाजी हवेली। क्या हुआ? हाईवे से बेकाबू कार अचानक होटल में घुसी। फिर क्या हुआ? कार ने 4 को रौंदा, एक की मौत हो गई। कभी कभी कहा जाता है कि नियति बड़ी क्रूर होती है, उसे किसी पर दया नहीं आती, वो नहीं देखती कि सामने कौन है। अब समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 30 जून की रात को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद है राजाजी हवेली। होटल में एक तेज रफ्तार कार घुसती है। मौके पर कई लोग टहल रहे होते हैं। अचानक होटल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। होता यह है कि एकदम से सब कुछ बदल जाता है। वहां पर मौजूद युवक अजीत पाल, जो अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के लिए गया था, कार उसे भयानक तरीके से टक्कर मारती है। मौके पर ही मौत हो जाती है। प्रेमिका और अन्य लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। मेरे भाई बर्थडे पार्टी घर से बोल के जाता, बर्थडे पार्टी राजा जी होटल में आया था। वो खाना खा के बाहर बैठा था और एक स्विफ्ट गाड़ी ने काफी अंदर जाकर सवारी के अंदर उसका अच्छा, क्या करने आए थे राजे ड्राइवर पर? वो बर्थडे पार्टी के लिए। अच्छा, क्या नाम था उनका? अजीत पाल। तो क्या स्थिति है अभी अजीत पाल की? वो डेड हो चुकी है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस आगे की कुछ पंचनामा भर के और आगे कार्रवाई करने की। हालांकि कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। दावा कर रही है कि कार चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक ढाबा है राजा जी की हवेली। वहां पर एक तेज रफ्तार कार ने होटल के अंदर सीढ़ियों से ऊपर तेज रफ्तार में प्रवेश किया, जिससे वहां पर बैठे एक युवक घायल हो गया, जिसको कि उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। फिर उसको पीएम के लिए
मोर्चरी भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज में एक पूरी घटना कैद हुई है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज बहुत ही विचलित करने वाला है। ये बताता है कि हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। फिर भी हम तो आपसे अपील करेंगे कि आप कहीं हो अपना ध्यान जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हालांकि इस खबर का शुरुआती पहलू है, इस मामले में जांच चल रही है कि क्या ये कोई प्लान मर्डर तो नहीं था। आगे बढ़ते हैं। शामली के जलालाबाद कस्बे के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे दलित किसान रूप सिंह की लगभग 3.25 बीघा जमीन, जिसे सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिए पट्टे पर आवंटित किया गया था, अब विवाद का कारण बन गई। किसान आरोप लगा रही है कि 13 अक्टूबर 2014 को कुछ स्थानीय लोगों ने मिलीभगत करके जमीन को आबादी में दर्ज दिखाकर सपा विधायक उमर अली खान के नाम पर धोखाधड़ी से बेनामा करा लिया। इस गड़बड़ी की जानकारी किसान को लगभग 10 साल बाद 2024 में मिली। रूप सिंह ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी अरविंद चौहान से की, जिस पर चकबंदी अधिकारी ने जांच कराई। लेखपाल की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि आबादी में दर्ज नहीं है। किसान ने कैराना जूनियर डिवीजन कोर्ट में बैनामा रद्द कराने के लिए मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई 7 जुलाई को तय हुई है। इस बीच किसान ने आरोप ये लगाया है कि दबंगों ने जमीन पर ईंटें डालकर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। पीड़ित परिजनों ने सपा विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। भाई जी हैं और ये उनके आयु पे जमीन है यार। अच्छा, हमारी जमीन है ये आयु पे यार। हाँ, और ये इस पे उमर अली खान जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे। अभी जब बोलने दे रहे जबरदस्ती गुंडागर्दी पे रहे और ईंट गिर लीजिए यहाँ से जबरदस्ती पर। हम बोल रहे थे रात को ईंट गिरवा के दिए यहाँ से। तो आपको किसी प्रकार की धमकी दी जा रही है? हाँ जी, धमकी दी जा रही है मारने की जी। कौन लोग हैं धमकी देने वाले? सामान्य लोग हैं जी। सामान्य लोग कहाँ के लोग हैं? ये सहारनपुर के हैं जी, कुछ जलालाबाद के हैं उनके रिश्तेदार। हाँ जी, हमारी हाईवे पर जमीन है। अच्छा, उस पर अमर अली कब्जा करना चाह रहा, भगा कर मेरे पति को, मेरा पति है वो, भगा कर न ले गए। बीमार आदमी है, भगा कर लालच में, क्या अब तक कैसे लालच में किया तेरी जमीन इस तरह करूंगी, वो आबादी में वो करवा रखा उसका। हमें पता लगा, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर ईंट डाल दी, उस पर कब्जा करना चाह रहे। तो अब आपको किसी प्रकार की कोई धमकी दे रहे? हाँ जी, धमकी दे रहे हमें। क्या कह रहे? वो कह रहे हम यहाँ से होने नहीं देंगे सारी खेती। तो अब आप क्या चाहो? हम तो जी हमारी जमीन चाह। शामली के जलालाबाद में दलित किसान की करोड़ों रुपए की भूमि पर सपा विधायक पर कब्जा करने का आरोप लगा है। किसान के परिजनों ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। हालांकि किसान का आरोप है कि 10 साल पहले उसकी कृषि भूमि को आबादी में दर्ज कराने के लिए कुछ लोगों ने धोखाधड़ी से ये बैनामा विधायक समाजवादी पार्टी के उमर अली खान के नाम करा दिया है, जिसकी जानकारी उन्हें 10 साल बाद हुई है। अब इस मामले में विधायक पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और पीड़ित किसान ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हमदर्द नगर में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आता है। कोयले वाली गली निवासी राजीव 22 जून से लापता था। पुलिस जांच करती है, पता चलता है कि राजीव की उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी और अपने ही दोस्त की डेड बॉडी को बेड में छिपा कर रखा और उसी बेड पर रात भर सोता रहा। सोचिए किस तरह का उसका मन होगा, उसका दिमाग होगा, उसका दिल होगा। अगले दिन आरोपी ने अपने पिता की मदद से शव को बोरे में बंद कर ठिकाने लगा दिया। हत्या से पहले दोनों के बीच शराब पार्टी चल रही थी, उसी में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी दोस्त और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। खबर गोरखपुर से आपको बताते हैं। महामहिम ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में बने ऑडिटोरियम और विश्व स्तरीय पंचकर्म चिकित्सा केंद्र के लोकार्पण और न्यू गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास
हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहे। वो कहते हैं कि फर्श से अर्श की यात्रा, शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है। इसी कड़ी में महामहिम ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की और गोरखपुर के विकास का भी जिक्र किया, यूपी के विकास का भी जिक्र किया। सुनिएगा। भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे, अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वो सुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश की राष्ट्रपति के भवन का शिलान्यास करके मुझे सबसे अधिक खुशी हो रही है। मैं क्लास 7 की पढ़ाई पूरी करके वर्ष 1970-71 के सेशन में 8वीं कक्षा और उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर गई। आज से लगभग 55 वर्ष पहले वही दूरी भी बहुत अधिक थी, क्योंकि आवागमन के साधन बहुत सीमित हुआ करता था। मुझसे पहले कई बालिका मेरे गांव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए थे। सौभाग्य से भुवनेश्वर में मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल गई। अब तो बहुत बदलाव आ चुका है और हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आज भी अनेक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक।